बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो ना क्लास 6 के लिए हम बना रहे हैं। चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है, यानी कि हम अलजेब्रा की ना अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें 8 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज हैं। जो लास्ट वाली है वो डी है। तो मैं अब लास्ट वाली एक्सरसाइज पे चल रही हूँ, वही मैं करवा रही हूँ। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, उसके ऑलमोस्ट ना 8 या 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब हम करने लगे हैं। अच्छा जी, अब हमने ना देखना है, पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था कि अवैल्यूएट अवैल्यूएट का मतलब होता है कि हमने ना कोई भी एक्स वाई जी कोई वेरिएबल होता है, उनकी वैल्यू ना दी होती हैं। जैसे अब देखें ए बी सी कोई वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। फिर कोई ना कोई इक्वेशन कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया होता है और उसको पुट करना होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब इसमें भी सेम हमने यही काम करना है। यहाँ पे हालांकि क्या है, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, और हम वैल्यूज लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा अवेलुएट, ठीक है, अवेलुएट भी आना है, तो आप ना अवेलुएट का भी कंसीडर करेगा, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, टेक जो एक्सप्रेशन है। यहाँ सबसे पहले अगर आपने सोल्यूशन को, अपने क्वेश्चन को ज़रा बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी सबसे पहले वैल्यूज़ जो गिवन है वो लिखेंगे। अगर आप बस जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, टाइम कम है आपके पास, तो आप क्या करें, फ़ौरन ये वैल्यू लिखें, इसमें वैल्यू पुट करें और आसान आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अच्छे से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखेंगे। ए इज़ इक्वल 4, बी इज़ इक्वल 9 and c is equal 25. Now take given expression क्या है हमारे पास, b square minus 4ac, ओके। अच्छा जी, अब ना आपने ये देखना है, जहाँ जहाँ a है एक्सप्रेशन में, आपने वहीं वहीं ना a की वैल्यू पुट कर देनी है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ b, और c की जगह पे c आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले समझना है कि ये क्या हो रहा है। b की जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है और उसके ऊपर स्क्वायर, -4, ए की जगह भी ब्रैकेट और सी की जगह भी ब्रैकेट। मैं इसलिए ये कर रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर इनके दरमियान में कोई साइन होता तो हम फिर साइन लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है। सो आपने ये याद रखना है कि वेरिएबल और कोई 2 वेरिएबल, कोई 3 वेरिएबल या कोई नंबर हो और उनके दरमियान में साइन नहीं है ना, तो हमें एग्ज़ैक्टली पता है कि उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ब्रैकेट का भी वही मतलब होता है, इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ये भी साइन हो जाएगा, वो भी साइन हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस वजह से ना आप सिंपल क्या करें, जो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पहले आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है। और फिर फर्स्ट पे देखना है, फर्स्ट पे हमारे पास बी है, तो बी की जगह हम लिख देंगे 9 और स्केयर उसका एज इट इज़ है, -4 एज इट इज़। ए की जगह हम लगाएंगे 4 एंड सी की जगह आ जाएगा 25, ओके। अब ये बात समझने वाली है। यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमने 9 को उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब 9 राइज टू पावर 2 का मतलब होता है 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो 9 9 सा क्या आ जाता है, 81। ये आ गया हमारे पास 81 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों ने होना है, तो आप चाहें तो अपना डायरेक्ट कर लें, नहीं तो आप पहले 2 की वैल्यू लिख लें, 2 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिख लें और फिर थर्ड से कर लें। तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट कर रही हूँ। 4 4 ज़ा 16, 16 आप लिखें ऊपर एंड 25 लिखें नीचे, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 एंड ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, तुम्हारे पास आया 400, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 4 4 16 एंड 25 को नीचे रखा और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 400। ओके जी, अब ना आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस, 400 में से 81 माइनस करें, 400 में से हम 81 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 10 में से 1 निकाला, 9 9 में से 8 निकाला, 1 एंड 319 आ गया। लेकिन साइन जो है वो हमेशा हम बड़ी वैल्यू, तो वैल्यू से पहले उसका साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि 400 का बाद में, नो, 400 का पहले साइन होगा और 81 का उससे पहले होगा। सो ये जो है बड़ी वैल्यू है, तो इसका साइन हम यहाँ से ले लेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है एवेलुएट। अब इसमें भी एवेलुएशन करनी है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, बाकी सारी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक जो है वो ऐसी वैल्यू है जो वेरिएबल है और उसकी भी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम ना 2 काम कर सकते हैं। यहाँ तो आप इसको क्या करें,
सारी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लें। पहले बाहर सॉल्व करें, फिर राउंडेड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और देन लास्ट पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करके फिर एवेलुएशन करें, यानी कि फिर वैल्यू पुट करें। एक ये मेथड है, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, पहले ही एवेलुएशन कर देते हैं, पहले ही वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर ईजिली हम उसको उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सेकंड वाला ही करूँगी। फर्स्ट भी अगर आप करके देखेंगे ना तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है? आपने फर्स्ट जो मैंने मेथड बताया है कि आपने क्या करना है, पहले बार को सॉल्व करना है। अभी इसको भूल जाएँ, सारा इसको सॉल्व कर लें, ठीक है? सॉल्व करने के बाद बाद में ना लास्ट पे इसको पुट कर देना है, ठीक है? लेकिन मैं सेकंड वाला आपको मेथड करवा देती हूँ। ओके जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट x इज़ इक्वल 1 इन एक्सप्रेशन। ओके? जो हमारे पास एक्सप्रेशन है हम उसमें पुट कर देते हैं। और आपने ना ध्यान से, क्योंकि ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम है, 1 1 है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ध्यान से सारी वैल्यूज लिख लेनी है। प्लस x की जगह लिखेंगे अब हम 1, बिकॉज उसकी वैल्यू भी 1 है, और ऊपर बार लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। ओके जी, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है, सिर्फ अभी हमने क्या सॉल्व करना है, बार को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारा कुछ इकट्ठा खोल देते हैं, वो फिर सारा गलत हो जाता है, मिक्स भी हो जाता है। अच्छा जी, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बार की जगह वजह से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्लस का, ये माइनस का कट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, सारा कुछ एज इट इज आते जाना है, ठीक है। माइनस इनटू, ये दोनों खत्म हो गए, तो बाकी हमारे पास बचा -1 एंड राउंडेड ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई। उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। 1 माइनस इनटू 1 माइनस 1। अब यहाँ पे इसको राउंडेड ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो बाहर देखेंगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो जब भी हमारे पास ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन आ जाता है तो हम सारे साइन को ऑपोजिट कर देते हैं। अब ये प्लस का है तो ये सॉरी ये माइनस का है, तो ये माइनस की वजह से किस में हो जाएगा, प्लस में। या आप एग्जैक्ट वो रूल अप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस, 1 एज इट इज़ एंड राउंडेड ब्रैकेट ख़त्म हो गई। ओके जी, 1 इंटू 1 प्लस 1 2। यहाँ पे आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट 1 माइनस 2 भी लिख सकते थे, ठीक है। ओके जी, 1 माइनस 2, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गई, माइनस इन 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 निकाला तो 1 एंड साइन आएगा माइनस का। नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सो साइन ये भी अपोजिट हो जाएगा। प्लस प्लस 1 में 1 ऐड किया तो 2, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन एवेलुएट। आप देखिए, जो मेथड मैं आपको फर्स्ट पे बताने की कोशिश कर रही थी, अब वो यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया। पहले हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर इसको एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले जो मेन काम है, हम क्या करेंगे, एवेलुएशन। टेक जो भी एक्सप्रेशन है हम वो ले लेते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। बी इंटू ए 3 माइनस ए प्लस 3b स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब बार नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राउंडेड ब्रैकेट। तो राउंडेड ब्रैकेट देखें कहाँ है ही नहीं है। उसके बाद राउंडेड ब्रैकेट के बाद हमने क्या सॉल्व करना था, कर्ली ब्रैकेट। बार के बाद राउंडेड ब्रैकेट, राउंडेड के बाद कर्ली ब्रैकेट। तो ना ही हमारे पास बार है ना ही हमारे पास राउंडेड ब्रैकेट है, तो हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, नो। ये है सिंपल कांस्टेंट, ये है वेरिएबल। तो ये दोनों कभी भी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो कभी भी हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल सॉल्व नहीं होते, ना ही वो ऐड हो सकते हैं ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, ये नहीं सॉल्व हो सकते, इसका मतलब हम बाहर वाली तरफ देखें, तो बाहर क्या है, आपने लेफ्ट साइड पे देखना है, राइट साइड पे नहीं देखना, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस ए है, इसका मतलब है ए ऐसी वैल्यू है, ए ऐसा वेरिएबल है जो 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम ना सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे ए से पहले ना कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमारे पास कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है ना, इसी तरह हमारे पास वेरिएबल से पहले कोई ना कोई कोफिशिएंट 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो 1 3 ज़ा 3 और ए
ठीक है। प्लस माइनस माइनस, वन वन जा तो वन ही आएगा, लेकिन ए और ए, जब हमारे पास ए और ए मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये बेसिस सेम होती हैं और इनकी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2। तो हम लिखेंगे A12 प्लस 3B स्क्वेयर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अंदर देखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखा तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल सेम हो। जैसे बी का वेरिएबल है लेकिन ए पावर में बड़ा है। हमें अगर यहाँ 2 होता तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते। सो ये भी नहीं, इसको भी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखते हैं, ए वेरिएबल है, यस है, लेकिन वो पावर में क्या है, बड़ा है। अगर 2 होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। सो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ तो आप इनको यहाँ अरेंज कर लेंगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक स्टेप फिर जो है ना हमारा बढ़ जाएगा। ये आप ना ही लिखें, आप डायरेक्ट जो है वो बस मैंने समझाने के लिए आपको ये लिख दिया है, वैसे जो है इसके फ़ौरन बाद ये स्टेप आता है। अच्छा जी, अब कोई साइन, कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, तो अब हम ना बाहर देखते हैं। बाहर क्या है जी, ब्रैकेट के बाहर है 2 एंड माइनस, ये -2 ने पहले होना है बी के साथ तो -2 भी आ जाएगा। इस -2 ने होना है 3a के साथ तो माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6a। फिर ये -2 ने होना है -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 और a की पावर 2 एज इट इज़। ओके, आपने ये नहीं करना कि 2 को 2 से किया तो 4, नो, जो उसका कोफिशिएंट होगा उसको कोफिशिएंट से ही सॉल्व करना। -2 ने अब होना है 3 के साथ, प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6 और b की पावर 2। ओके जी, अब क्या करेंगे, अब हमने देखना है ए स्केयर, क्योंकि ये चारों तो आपस में मैच नहीं हो रहे, लेकिन अब अभी हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम अभी देख सकते हैं कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं। ओके जी, ये है ए स्केयर, तो ए स्केयर जैसा है, यस, तो हम बस इनको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये चारों तो सॉल्व हो ही नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ही सारा डिफरेंट है। प्लस माइनस सॉरी, प्लस 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 4 में 2 ऐड किया तो 6a स्क्वायर, और बाकी सारा कुछ एज इट इज़। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने से ये आ गया। ठीक है, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़। ये आ गई है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, आ गई, ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम करेंगे अवेलुएशन। ओके जी, अवेलुएशन आप लिख भी लें। अवेलुएशन में हमारे पास वैल्यू क्या क्या थी, ए था हमारे पास 7 and b था 6। Put these values in this expression। 6 a की जगह ब्रैकेट लगाई और ऊपर 2, माइनस 2 b की जगह भी हमने ब्रैकेट लगाई, -6 a की जगह ब्रैकेट -6 और b की जगह भी ब्रैकेट लगा के ऊपर 2। ओके, ये जो काम हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वो सेम इसी में कर रही हूँ। हमने वेरिएबल की जगह ब्रैकेट लगाते गए, सारे वेरिएबल्स की जगह जो जो चीज़ें हैं सेम वैसे लिख दी। अब a की जगह क्या लगाना है हमने, 7, फिर b की जगह क्या लगाना है हमने, 6, a की जगह 7 एंड b की जगह 6। ओके जी, अब हम ना इसको बस मल्टीप्लिकेशन का काम है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ना आपने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के ऊपर क्या है, स्क्वायर, इसका मतलब है 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे 49, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप लिख दोगे ना 649 तो वो तो 649 बन जाएगा। इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम इसको स्क्वायर को भी सॉल्व करेंगे तो उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 6 ज़ा 12 माइनस 6 7 ज़ा 42 माइनस 6 6 ज़ा 36। ओके जी, ये दोनों तो सॉल्व हो गए। अब हमने ना इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 49 को करना है जी 6 के साथ, 6 9 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 एंड 24 में 5 ऐड किया तो 29, तो ये हमारे पास आ गया 294 माइनस 12 माइनस 42 माइनस, अभी मैं ना इनको एज इट इज़ रहने दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 36 6 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 19 20 एंड 21। ठीक है, 2 1 एंड 6, अब इनको बस ऐड एंड माइनस करना है। अच्छा जी, प्लस ये प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, ये हैं सारी माइनस वाली वैल्यूज़। तो आपको मैं एक बात बता दूं, माइनस माइनस वैल्यूज़ होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का।
माइनस, फिर से ये वाला माइनस और माइनस मिलके क्या होगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब इन तीनों को मैं प्लस करने लगी हूँ एक ही टाइम में, ठीक है। मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया ना कैसे मैं इसको प्लस कर रही हूँ, क्योंकि माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन तो आएगा माइनस का। ये दोनों का भी एक सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन साइन उसके साथ माइनस होगा। फिर माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। इसका मतलब है कि हमने जब सोल्व करना है तो साइन आना है माइनस का इन तीनों को ऐड करने से। 6 7 8 एंड 9 एंड 10, 4 5 6 7 एंड 2 आ गया 270। अब 294 में से 270 को हम माइनस कर देते हैं। 4 9 में से 7 निकाला 2, तो ये हमारे पास आ गया 24। और साइन बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा।